पिरामिड के इनसाइड का हमें सेपरेटली टिकट लेना पड़ा। अब मेरे सामने देखो, अब यहाँ पे आपको हायर प्लेस पे बना हुआ है इसका, ये कैमल राइड के लिए भी ये जगह है। यहाँ पे पिरामिड है, यही एक ऐसी जगह जिसके अंदर गाइस ये है स्फिंक्स का वो जो मेन स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आपको मिलेंगे। और अब सामने का एरिया है। अभी थोड़ी देर पहले going inside the pyramid itself. If you want to pay for the pyramid itself, this will be extra ticket for 1,500 Egyptian pound from the ticket office over there, and it is by credit card, no cash. No cash is allowed. The first, when we go over there, we'll pass by the visitor center, and after that we're starting to go back to our bus to start the visit itself by visiting many stations inside. The first one will be called the panoramic view, and the panoramic view, in order to see the whole pyramids together from over there, that we can take group photos, we can boating. सो गाइस, सो इस वक्त अब ऑलरेडी हम जो पिरामिड एरिया है उसके एट्रियम में आ चुके हैं। सो आप मेरे आसपास में देखोगे, ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे लोग टिकट्स वगैरह लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि हमने अपनी जो टूर गाइड थे, हमने टूर गाइड से ही पूरे जो आज के हमारे जितने भी टूर हैं इसमें हमने मैक्सिमम के टिकट ले लिए थे। सिर्फ पिरामिड के इनसाइड का हमें सेपरेटली टिकट लेना पड़ा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है वो, आप देखो ये जो है हमने जो सेपरेटली लिया है, ये 700 आपको जो इजिप्शियन लारी है उसका हमने सेपरेटली लिया। ये हमें जो खोफू जो सबसे बड़ा पिरामिड है, ये उसके अंदर जाने का सेपरेटली हमने चार्ज दिया हुआ। और यहाँ से ये गेट है जहाँ से अभी हम सब लोग जो हैं वो अपना सिक्योरिटी कराने के बाद में इनसाइड जाते हैं। तो आपको एक एट्रियम को भी मैं एक बार दिखला देता हूँ, आप एक बार देख लो एट्रियम को भी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सो यही है। सो ये तो ऊपर जो सारी चीज़ें हैं इस टाइप से बनाई गई हैं जैसे आप किसी जैसा एक नॉर्मली एट्रियम होता है उस टाइप का ही। यहाँ पे लॉकर रूम भी है, अगर किसी के पास कुछ सामान वगैरह है जिनको कि आप यहाँ पे रखना चाहते हो, आप रख के और फिर जा सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ एंटिक्स जो इजिप्ट का है उसके थ्रू इसको बनाया गया है इस पूरे चीज़ को। और ये आप देखो, मैन फियर्स टाइम बट टाइम फियर्स द पिरामिड्स, द पिरामिड ऑफ गिजा। सो 4500 ईयर्स और न जाने कितनी पुरानी ये सभ्यता यहाँ पे बनी हुई है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप मेरे सामने जो आप देख रहे हो, जैसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बनाया हुआ है। ये जो लोग हैं ये मेरे पीछे यहाँ पे टिकट्स वगैरह ले रहे हैं, एंड ये हमारे गाइड हैं जो हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं। अभी हम अंदर चल के देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, और उसके बाद में फिर अब देखते हैं कि क्या हमें और देखने को मिलता है। और अब हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ से सिक्योरिटी हम कराएंगे और हम अंदर जाएंगे। ओके गाइस, तो हम अभी फर्स्ट प्लेस पे हैं जहाँ पे कि एक्चुअली जो सारा जो हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हो पिरामिड्स हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको तीन जो मेजर पिरामिड्स हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेंगे तीनों मेजर पिरामिड्स जो हैं। अगर आप अब मेरे सामने देखो, अब यहाँ पे आपको ये दिखेंगे सारे जो मेजर पिरामिड्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये रहे आपको सारे जो टोटल जो पिरामिड्स हैं यहाँ पे पूरे जो, अगर आप इजिप्ट में देखते हो तो 123 टोटल पिरामिड्स हैं। उनमें से 9 पिरामिड जो हैं इस जगह पे, इस जो टोटल जो यहाँ का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे हैं।
जो सबसे बड़े पिरामिड्स हैं, ये आप मेरे सामने जो देख रहे हो यही है। जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली 1 मीटर छोटा है, जो आपको दूसरा जो छोटा दिख रहा है बस वही एक ये जो बड़ा दिख रहा है वो एक हायर प्लेस पे बना हुआ है, इस कारण से ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा दिखता है, बट ये एक्चुअली 1 मीटर छोटा है। और ये जो किंग फादर थे उनका है, और उनके जो सन है उनका जो है ये जो आप सामने बड़ा वाला देख रहे हो वो ये है। ये एक्चुअली 1 मीटर उनके रिस्पेक्ट, अपने फादर के रिस्पेक्ट में छोटा बनाया गया था, लेकिन जो इसका जो प्लेस चुना था उसके सन ने, उसने एक हायर प्लेस पे चुना था, तो इस कारण से यहाँ से देखने में सामने ये ऊंचा लगता है। ये है टोटल एरिया जो आप कहते हैं, यहाँ पे चारों ओर बहुत सारे टूरिस्ट हैं। यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे सारे लोग कैमल राइड वगैरह करते हैं। ये कैमल राइड के लिए भी ये जगह है यहाँ पे। आप देखो कि क्या है सारी चीज़ें यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं माइक लगा लेता हूँ, तो उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सिक्योरिटी का यहाँ का, जब भी मैं इंटर कर रहा था। ओके गाइस, तो चलो कुछ और बातें करते हैं यहाँ पे। तो जब मैं इंटर कर रहा था अपना वहाँ पे अपने जब सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी वालों ने मेरी सारी चीज़ें चेक की। जो ये मैं बता रहा हूँ, जब मैं एट्रियम से मैं गीज़ा की तरफ इंटर कर रहा था, ये उस समय की बात है। तो उन लोगों ने मेरा जो माइक है, जो मैं DJI का माइक यूज करता हूँ, उसका जो केस था उसे देखकर उन्होंने बोला कि ये तुम यूज नहीं कर सकते हो, ये नहीं लेकर अंदर जा सकते हो। मैंने पूछा रीज़न क्या है, अगर मैं GoPro लेकर जा सकता हूँ, अपनी मोबाइल लेकर जा सकता हूँ, तो आखिर क्या रीज़न है कि मैं इसे लेकर नहीं जा सकता। तो उसने बोला ये कि ये आप इसलिए लेकर नहीं जा सकते हो क्योंकि इससे आप वहाँ पर टिकटॉक करो, वीडियो बना सकते हो। वो वीडियो तो आपको हर कोई बना रहा है, यहाँ पे आप हर दूसरे दिन देखो कोई ना कोई ब्लॉगर यहाँ का वीडियो बना रहा होता है, उसके पास माइक भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। आप मेरा GoPro मुझे ले जाने दे रहे हो, आप मेरा iPhone मुझे ले जाने दे रहे हो, क्या इससे मैं नहीं बना सकता? तो जो सिक्योरिटी लेडी थी वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नियम है और ऐसा वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। लेकिन कुछ नहीं, आप अपने जो भी आपका जो गाइड है आप उसको दे दो या अपने बस में रख दो। तो मैंने अपने गाइड को बुलाया और मैंने उसे वो माइक दे दिया, और उसने कुछ नहीं बस में डाला। बस हमें, क्योंकि एट्रियम से अंदर आने के बाद में आप उसी बस पे बैठकर इस जगह तक आते हो, पिरामिड की तरह। जो आप देख ही रहे हो मेरे सामने, जो पूरे जो पिरामिड्स हैं ये, यहाँ तक आप आते हो। तो ये जो आप सारा कुछ देख रहे हो, ये सब देखने के लिए आप जब यहाँ आते हो, वहाँ उसके बाद में आप पिरामिड में अंदर जाते हो। जो आप सामने, जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये पिरामिड क्या है और कौन सा इसमें बड़ा है और क्या है। तो जिस प्लेस पे अभी हम हैं, ये बेसिकली व्यू पॉइंट टाइप का है। तो आप देखो यहाँ पे चारों ओर आपको जो बसें आके रुकती हैं यहाँ पे, और इसी प्लेस से फिर सारे लोग, अगर किसी को, जैसे आप इस साइड देखो, ये जो कैमल राइड करते हैं यहाँ पे, तो जैसा मेरे गाइड ने बताया कि $10 US में आपको इस प्रीमाइसेस के सारे जो पिरामिड्स हैं वो ये घुमा कर लाते हैं। ये इनके चार्जेज हैं यहाँ पे। तो बोला कि आप लोग डायरेक्ट बात मत करना, क्योंकि ये सारे और स्कैमर्स हैं यहाँ पे, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे, और किसी से अननेसेसरी बात नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो पैसे चार्ज करेंगे। तो हमने भी अवॉइड किया है किसी के भी साथ ज़्यादा किसी भी कनेक्ट करना। तो अभी जो मैं है यहाँ पे ही घूम रहा हूँ और इन पिरामिड्स को देख रहा हूँ यहाँ से। ये काफ़ी यूनिक तो हैं, मतलब जब आप उसको इस नज़रिए से देखते हो कि जिस टाइम पे ये बनाए गए हैं और ये कैसे बनाए गए होंगे इस टाइम का। इनके ऊपर में बड़े जितने भी जो इनमें से किंग्स के जो पिरामिड्स हैं, उनके ऊपर में तो बिल्कुल गोल्ड के गुंबद लगे होते थे, लेकिन अभी तो वो सारे लूट लिए गए। इनमें से मोस्ट ऑफ पिरामिड्स को लूट ही लिया गया है। तो तुतनखामन का इकलौता एक ऐसा था जो कि एक्चुअली पाया गया था एज इट इज़। उसका जो पूरा जो ताबूत था वो पूरा सोने का बना हुआ था, काफ़ी हेवी वेट का था वो, तो वो पूरा बना हुआ था। और भी उसके आसपास बहुत सारे गोल्ड, इनफैक्ट उसके चेहरे के ऊपर में भी जो था वो पूरे गोल्ड का पूरा एक ये मुखौटा बना हुआ था। तो जो आप लोगों ने कई सारे मूवी में उसकी नकल और ये देखी होगी जो बनाए जाते हैं, वो तुतनखामन से ही इंस्पायर्ड है। अब देखो लोग यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो कैमल राइडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा, हमारे जो ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा, कि उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जो कि अनबिलीवेबल थी। तो यही है। चलिए अब यहाँ से अब थोड़े हम फोटोग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में फिर हम अंदर चलकर पिरामिड्स देखेंगे। सो गाइस, अभी हम आए हैं खुफू द ग्रेट पिरामिड, गीजा की जो ग्रेट पिरामिड जो सबसे बड़ी, हम वहाँ पे भी जस्ट पहुँचे हैं। और अभी हम जस्ट यहाँ पे अंदर चलेंगे। जो आप मेरे सामने ये जो देख रहे हो, जहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ से ही इस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता है।
सो उस ये जो ग्रेट पिरामिड है यही एक ऐसी जगह जिसके अंदर में सारे स्पेस बने हुए थे, जैसे किंग के लिए, उनकी जो क्वीन थी उनके बरियल के लिए, और उनके पूरे सारे जितने भी एक किंग को ज़रूरत होती है अपने साजो सामान और बाकी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को इस पिरामिड के अंदर में रखा गया था। तो इसलिए इस पिरामिड का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा कोई और पिरामिड अभी तक स्कैन नहीं किया गया है पूरे गीज़ा में, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखो ये जो प्लेस है वो कितने हाइट पे था, जिसके कारण यहाँ से पूरी सिटी जो है यहाँ से देखी जा सकती थी। तो ऐसा स्पेस चुना गया था इसको बनाने के लिए। ये पूरा जो सारा सिटी है इसके आसपास में, और ये जो है ये पूरा जो यहाँ का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और अभी अंदर चलेंगे तो देखते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर क्या क्या हैं क्या नहीं। ये पूरा का पूरा लाइमस्टोन से बना हुआ है, और इसको पूरी अभी जो इस शेप में है ये एक्चुअल शेप नहीं है इसका, क्योंकि इसके ऊपर में बिल्कुल ही जैसे प्लास्टर किया होता उस तरह से लाइमस्टोन, फाइन लाइमस्टोन का प्लास्टर टाइप का चढ़ाया हुआ था, जो कि बहुत सारे भूकंप में और अर्थक्वेक के कारण बहुत सारी चीज़ें इसमें से हट गई हैं। लेकिन जो दूसरा जो अनदर पिरामिड है जिसमें कि जो इसके बेटे ने बनवाया था, उसका ऊपर का हिस्सा में अभी भी आपको हल्का सा दिख जाता है। जो आप देखोगे तो उससे ही जितने भी जो यहाँ के वैज्ञानिक थे या फिर जो हिस्टोरिकल खोज कर रहे थे, उन लोगों ने इसका पता लगाया कि वहाँ इसको इस तरीके से बनाया गया था। तो बहुत ही फैसिनेटिंग है उस टाइम पे इतने बड़ा स्ट्रक्चर को बनाना, इतने बड़े बड़े स्टोन्स को लाना और इसको एग्जैक्टली पिरामिड की शेप में। आप बिलीव नहीं होता देखकर कि अब जब आप उसको इस नज़रिए से देखो कि किस टाइम पे बनाया गया ऐसा, तो आपको वो देखकर बहुत ही ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये कैसे बनाया गया होगा उस टाइम पे ऐसा। तो बहुत ही कमाल का लगता है। वही है। तो अभी चलो हम ये अंदर चल के देखेंगे। इसके स्फिनिक्स भी अभी हम लोग चल कर देखेंगे, जो कि अनदर एक अच्छा ये है। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे आए थे, आप ये देख लो मेरे पीछे में जो बस लगी है, हॉप इन हॉप ऑफ की बसें हैं। जो लोग जैसे हम तो क्योंकि अपने टूर गाइड के साथ आए हैं तो हमें तो पूरा चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें तो ईजी हो जाता है हमारे लिए चीज़ें करना। लेकिन बाकी लोग जो नहीं करते हैं उसको, वो इसे हॉप इन हॉप ऑफ बस उसको यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये है स्फिंक्स का वो जो मेन स्ट्रक्चर है जिसको देखने के लिए हम आए थे। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर जो एरियाज हैं इनको तो देखना यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसका मैं सामने से भी सारा अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो जगह है इसका ये जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे ही ममीफिकेशन किया जाता था। जितने भी जो ममीज़ थे उनका जो ममीफिकेशन था वो यहीं पे किया जाता था। इसी के कारण इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस प्लेस की और इस जगह की। तो यहाँ पे इन सारी ममीफिकेशन करने के बाद में टेम्पल्स हैं यहाँ पे, उन टेम्पल्स में ले जाए जाते थे उन किंग्स को, और उसके बाद में जब ये जो पिरामिड्स बनते थे और उनमें उनको उनकी बरियल की जाती थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता था इसकी जो स्टार्ट थी वो यहीं से थी। तो यहाँ पे ही उनका जो मेन प्रोसेस था जो ममीफिकेशन का वो स्टार्ट किया जाता था। और ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हो स्फिंक्स का, ये एक सिंगल स्टोन में बना हुआ है। ये उस टाइम पे इसकी कार्विंग इस टाइप से की गई है। और आप इसको जब सामने देखोगे, सामने से जब देखते हो तो इसकी नाक नहीं है, और वो एंशिएंट टाइम से ही नहीं है। वो कैसे ऐसा हुआ ये कि इसकी कोई हिस्ट्री में कहीं पे भी कोई इसकी प्रमाण है नहीं, तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। ऐसा मुझे गाइड ने बताया, लेकिन तो मतलब उसकी हिस्ट्री यही उसकी नाक शुरू से ही नहीं पाई गई है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। आप अगर इजिप्ट और मिस्र, हम बचपन में मिस्र की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता जब पढ़ते थे तो उनमें इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता था, और उस समय हम बहुत ही फैसिनेट होते थे इन चीज़ों को देखकर, जानकर, इन पिरामिड्स के बारे में जानकर। तो यही वो चीज़ें हैं जिसे हम देखने के लिए आए हुए थे। और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्री फॉर द टूरिज़्म है ये, जो कि जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ भी हम आए हुए हैं। और स्फिंक्स जो ग्रेट पिरामिड के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस जगह को देखा जाता है वो है स्फिंक्स। ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जो कि एक सिंगल स्टोन में कटा हुआ ये बना हुआ है। और आप देखो यहाँ से सारा ये पूरे बिल्कुल ही सिटी सेंटर के बीच में है। डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। ये पूरे कई बार बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे ही सारा जो मेन हिल था ये, जहाँ पे कि ये सारे पिरामिड्स बनाए गए थे। पूरा प्रोसेस जो था वो यहाँ पे होता था, और यहाँ पे ही ये
टेम्पल्स हैं जो म्यूमिफिकेशन के बाद आप देखो यहाँ पे केव्स और ये जो दिखेंगे आपको ये सब ये वही हैं, टेम्पल्स हैं उनके ये देखो। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने ये सारे सोवेनियर के दुकान से यहाँ पे, जो कि रास्ते में जब आप स्फिंक्स की तरफ आते हो जिस यहाँ पे रास्ते में पड़ते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हिस्टोरिकल है और अपने आप में जब आप इनको देखते हो इन स्टोन्स को, उस ज़माने में कैसे इन स्टोन्स को इतने एग्जैक्टली कट किया गया और इतने भारी स्टोन्स किस तरीके से लाकर इनको प्लेस किया गया, ये अनबिलीवेबल है इनको देखना और जानना। अब आप देखो जो लोग जो हैं यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए कैसे जो हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अमेजिंग है ये जो पूरा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये देखने के लिए अपने आप में बहुत ही कमाल का है। तो देखो यहाँ पे भी लोग टांगा राइड, कैमल राइड से सब कर रहे हैं। तो ये एक अमेजिंग प्लेस है जहाँ पे कि लोग जो हैं ये सारी चीज़ों के लिए आते हैं। और ये स्फिंक्स तो अपने आप में है ही अनोखा, इसका तो कहना ही क्या, ये तो है ही, इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। तो यहाँ पे नाइट में लाइट शो वगैरह होते हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये हमारे पूरे इसमें एडेड है या नहीं, बट वी विल सी, अगर वो एडेड है तो हम डेफिनेटली उसको करेंगे उसमें। तो यही है इसका पूरा जो ये है। और अब हम नीचे उतरेंगे और हम अब चलेंगे यहाँ से। तो हमारा स्फिंक्स का हो गया। मैं सामने से भी आपको दिखाता हूँ इसका पूरा ये कैसा है, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको एक बार इसका भी आइडिया लग जाए। तो चलिए मिलते हैं। सो गाइस, ये हैं यहाँ के लोकल मार्केट जो कि यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे हैं। ये आप देखो यहाँ पे किस टाइप के सारे हैं। इनमें जैसे स्कार्फ अभी मैंने पूछा था, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो जो कलरफुल जो ये स्कार्फ है, ये $5 के दे रहे थे एक स्कार्फ, जो समवेयर क्लोज टू आप मोटा मोटा 500 मान लो। ये इस टाइप के जो हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले जो हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह भी आपको मिलेंगे। और ये बहुत सारे यहाँ पे जो इनके पिरामिड्स वगैरह जो हैं उनके शेप्स और ये बने हुए हैं, ये सोवेनियर मिलते हैं। ये भी वही हैं, $5 के नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप अगर इनके मेटल के, फुल मेटल के लेते तो उनमें फिर $30-40 तक पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्मल रेट के ही होते हैं। $5 के अराउंड में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जो आप जैसे इनको ये क्लेम करते हैं कि ये वुड के बने हैं, लेकिन जब आप इनको टच करते हो, जब एक बार उनको देखते हो नीचे से, तो फिर आपका जैसे अभी आप ये देखो, अभिषेक देख रहा, आप देखो जैसे मैं नीचे दिखा रहा हूँ, तो ये कई बार लगता है कि वुड का केवल इसमें एक अंदर में बेस ही बस डला हुआ है और बाकी चीजें आवाज बिल्कुल वुड जैसा आ रहा है। हाँ, आवाज बिल्कुल ही वुड की तरह इसमें आता है। वुड तो पक्का नहीं है, ऊपर की बात। या हो सकता है सिर्फ एक बेस अंदर हो और बाकी चीजों के लिए, शेप के लिए उसके ऊपर पीपी से बनाया हो। Yes, you like? This is 4 piece $10. 4. 4 पीस $10 दे रहा है, वहाँ पे पहले $5 का था। तो अगर वैसे भी लेना चाहे तो ले सकता है, मतलब ठीक है। You have a Sphinx, Tutankhamun, Cleopatra, Egyptian. जो भी आप देख रहे हो ये सारे सोवेनियर शॉप्स हैं, डिफरेंट सोवेनियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। How much for this one, boss? This one? 100. 100 Egyptian, right? No, 5. Black papyrus, 100 pounds Egyptian papyrus. Have a look. Look it. No, let me just see this. This papyrus paper, the guarantee back is in here. This papyrus, if you can do it like this way, in your back, no broke, no page papyrus. How much? 100 Egyptian. Back $2. Hey, like, hey. I'll come. ما تصرف يا عم محمد انت الثاني. You need something from here? Yeah. I was calling you to check a fruit from here. Thank you. Secure انبسطنا. It's difficult to gauge कि कौन सा प्राइस सही है कौन सा नहीं, बट आपको अपने इंस्टिंक्ट पे जाना पड़ता है। और अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो प्रोडक्ट को तो आप प्राइस समझ सकते हो कि कितने में निगोशिएट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये टूरिस्टिक प्लेस है तो थोड़े महंगे तो रहेंगे ही,
लेकिन आप निगोशिएट कर सकते हो उसमें जितना आप करना चाहो। बट आप मान के चलो कि आप एक टूरिस्टिक प्लेस में कुछ भी दे रहे हो वो थोड़ा महंगा ही है एक्चुअल मार्केट से। सो गाइज अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये स्फिंक्स का सामने का एरिया है। अभी थोड़ी देर पहले हम जो सोवेनियर शॉप्स थे वहां पे थे, वहां से चलते हुए हम सामने की तरफ आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझसे ये पोर्शन जो वीडियो का है वो फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड हो गया है, उसको मैं स्लो करके यहाँ पे दे रहा हूँ और इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। सो जस्ट बियर विद इट। मैंने एक क्लिप रहने दिया क्योंकि यहाँ पे सामने से एक विजिबिलिटी मिल जाती है स्फिंक्स की कि कैसे बैकग्राउंड में दोनों पिरामिड और फ्रंट में स्फिंक्स किस टाइप का आता है। मैं कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ जो मैंने वहां पे लिए हैं बहुत अच्छे आए थे, वो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया पता चल जाएगा कि ये टोटल एरिया जो है ये पिक्चरिस्टिक है और एक अलग ही अनुभव है यहाँ आने का और इनको सामने से देखने का। तो चलिए आगे देखते हैं अब और क्या क्या है। So now we are entering into the Great Giza Pyramid। जिनको की ऐसी जगहों से प्रॉब्लम है वो दूर रहें क्योंकि ये काफी क्लस्ट्रोफोबिक। बी वेरी केयरफुल। सी मेरे आगे जो चल रहे थे अभी उन्होंने स्लिप किए हैं। तो वैसे दिस इज फुल एडवेंचर एंड फन। इस वक्त मैं ग्रेट गीजा पिरामिड के इनसाइड सेंट्रल हॉल में